त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादस्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। तत्त्वमनुस्वरूपं साकारः पूर्वरूपं साकारं मध्यमरूपम् अनुस्वारचार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। अनुस्वारचार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। रदं च वरदं अभी भी मेरे कंठ में अमृत कलश है। मुझे कोई नहीं मार सकता। शूर्पकर्णकं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् आविर्भूतं च सृष्ट्या महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्मशकः मोहासुरस्यशत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं हे प्रभु, सिंधु का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। माता, सिंधु के अंत के साथ मेरे इस अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। अर्थात अब मेरा पुत्र गोइंश दूर हो जाएगा मुझसे। अपार स्नेह, ममता, अनंत प्रेम सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे। माता, आपने अपनी अपार ममता न्योछावर की। माता अहिल्या से अपार स्नेह मिला। ऋषि गौतम और ऋषि मुद्गल ने मुझ पर अटूट विश्वास किया। मेरे मित्रों ने प्रेम दिया। ये श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्नेह, विश्वास और ममता की पराकाष्ठा है। भक्त से भगवान और माँ की ममता से बालक जीवन में सफल बनते हैं। शिक्षा और संस्कार देने के साथ संतान पर अटूट विश्वास भी आवश्यक है। तभी संतान के भीतर मनोबल बढ़ता है और वो प्रगति के मार्ग पर चलकर सफलता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार एक भक्त की भक्ति
भगवान को उनकी पहचान देती है, जिससे वो भी अपने कर्तव्य निभाने में सफल होते हैं। प्रभु मयूरेश्वर ने सर्वथा उचित कहा था। ऋषि गौतम और माता अहिल्या जैसे भक्तों का विश्वास देख भगवान स्वयं उनके द्वार रक्षक बनने के लिए भी आतुर हो जाते। सिंधु के अंत के स्थान पर स्थित ये मयूरेश्वर मंदिर उसी विश्वास का प्रतीक है। हे प्रभु मयूरेश्वर, आपकी बाल लीलाओं के वर्णन ने तो मेरे मन में संतान पाने की लालसा और बढ़ा दी है। और जिस प्रकार आप भक्तों के विश्वास का सम्मान करते हुए उनके द्वार रक्षक बने, उसी प्रकार मेरे विश्वास का सम्मान कर मेरी इच्छा भी पूर्ण कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी माता, किंतु पहले आप अपनी यात्रा तो संपन्न कीजिए। धैर्य का फल मीठा होता है। प्रभु नारायण, अब आप माता को अगले अष्टविनायक मंदिर ले जाइए, जहाँ की कथा आपसे ही संबंधित है। ये कौन सा मंदिर है स्वामी, जिसकी कथा में आपका योगदान भी है? सिद्ध टेक अष्टविनायक मंदिर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसा दिव्य आकर्षण है इस मंदिर का कि पांव रुके नहीं रहे। मंदिर की ओर स्वयं बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वामी तो अब भक्ति के चरण पर है। स्वामी, स्वामी, ऐसी क्या महिमा है प्रभु के इस मंदिर में जो आप इतने मंत्रमुग्ध हो गए? मैं तो ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि प्रभु के इस कथा से आपका क्या संबंध है। ये तब की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। सृष्टि में शून्य था और कुछ नहीं। मैं और ब्रह्मदेव थे। हमारा आविर्भाव होते ही हम दोनों घोर निद्रा में पहुंच गए, किंतु ब्रह्मदेव मुझसे पहले ही निद्रा से बाहर आ गए। यहाँ तो कुछ नहीं, बस मैं ही हूँ, निपट अकेला। मैं कहाँ स्थित हूँ? ये कमल पुष्प, इसकी नाल तो अनंत लग रही है। कहाँ जा रही है? क्या स्थान है ये? किसकी आभूषण है ये? जिस कमल पर मैं स्थित था उसकी जगह तो इनकी नाभि में है, अर्थात ये तो मेरे जन्मदाता ही है। हे दिव्य आत्मा, हे जन्मदाता, अपनी निद्रा से बाहर आइए। उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। मेरी निद्रा में मेरे वर्जित पदार्थ के रूप में अपने कान से
अपने अहंकार और दंभ को त्याग दिया। जो रजोगुण तमोगुण से युक्त असुरी रूप लेने लगा। किंतु तब ब्रह्मदेव के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? शेष कहां क्या हो रहा था? हमें कहां ज्ञान था? हे जन्मदाता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। हे महानुभाव, जिसे अपने ही जन्म का उद्देश्य नहीं पता हो, वो आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है? मेरे कमल आसन की नाल आपकी नाभि से जुड़ी है। ये इस बात का सूचक है कि मेरा आविर्भाव आप ही से हुआ है। किंतु आपके निकट तो कोई भी नहीं है जो ये बता सके कि आपका जन्मदाता कौन है। हमारा आविर्भाव तो स्वयं परम ब्रह्म की देन है। वो समय आने पर हमें स्वयं संकेत देंगे। हमें बस उनकी आराधना करनी है। किंतु हम किसकी आराधना करें? इसका उत्तर भी उन्हीं से मिलेगा। आप बस अपना ध्यान लगाइए। ओम गण 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 धन्यवाद प्रभु, मुझे दिशा दिखाने के लिए। ये किसके पीछे जा रहे हैं? ओम गण गण गण, ओम गण गण गण, ओम 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 गण गण। रुक जाइए। इतनी लंबी यात्रा में हमें एक भी प्राणी दिखाई नहीं दिया उस अलौकिक ध्वनि ओम और गंग के सिवाय। इसलिए वो अलौकिक ध्वनि ही हमारे जन्म का स्रोत भी है। ये अंधकार नहीं, ये अंधकार हमारे लिए कष्ट में हो सकता है। इसलिए आप इस गुफा में प्रवेश ना करें। आप ज्ञानी हैं, विचारवान भी, जिसका अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन है। जो भी अज्ञात है, किंतु उसे जानने के लिए हमें सोच समझकर कुछ संकट भी उठाना होगा। उचित है। इसलिए हम में से किसी एक को आगे जाना होगा और दूसरे को अपने स्थान पर वापस लौटकर वहीं रहना होगा। हे जन्मदाता, मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, जन्मदाता होने के नाते इस संकट का सामना करने का प्रथम दायित्व मेरा है। मेरा मार्गदर्शन करने वाले दिव्य कण मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो अवश्य इस अंधकार के उस पार उजाला होगा। दिव्यकण पुनः मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, अर्थात मैं उचित दिशा में बढ़ रहा हूं।
अवश्य यही है हमारे प्रभु। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव ओम गण। प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी की सूंड का दाहिनी ओर मुड़े होना कोई विशेष प्रतीक है? हाँ देवी, प्रभु की जिस प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी होती है वो जागृत प्रतिमा होती है, जिसकी आराधना में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रतिमाएं सिद्धि प्रदान करती हैं। और प्रभु की इस प्रतिमा को प्रथम बार देखने पर मुझे आभास हुआ कि मुझे सिद्धि प्राप्त होने वाली है। इसीलिए मैं वही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा करने लगा और वर्षों तक वहीं स्थित रहा। ओम गण 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 गण, ओम गण गण गण, ओम गण 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 गण, ओम गण गण। ये दिव्य प्रकाश इसी का संकेत हो सकता है कि उन्हें हमारे जीवन का आधार मिल गया है। किंतु उसी समय वो दोनों असुर जो मेरे अहंकार के प्रतीक वर्जित पदार्थ से उत्पन्न हुए थे, उनमें भी प्राणों का संचार होने लगा। ये कैसा संकट है? तभी उन दोनों असुरों के नेत्र खुले। वो दोनों थे मधु और केटव, जो भयंकर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। भ्राता केटव, कुछ गंध आ रही है तुम्हारी नसों में? हाँ भ्राता मधु, भोजन की गंध आ रही है। नमः विश्वरूप स्वरूपा प्रणाम प्रभु। नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागण। आपने अटूट भक्ति और एकाग्रता का परिचय दिया है, तो मैं आपको सिद्धि भी प्रदान करता हूँ। और मैंने आपकी कुंडलिनी के प्रथम चक्र मूलाधार चक्र को भी जागृत किया है, जहां मैं 4 डाल वाले कमल पुष्प पर रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान होता हूँ। ये मूलाधार चक्र कुंडलिनी का मूल आधार है। इसके जागृत होने पर अन्य 5 और अंतिम महाचक्र भी जागृत होने लगते हैं। इसलिए किसी भी पूजा का आरंभ मुझसे ही होता है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान 8 डाल वाले कमल पर स्थित है, जिस पर वो विराजमान रहते हैं जो इस गुफा के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात ब्रह्मदेव। वो अपनी शक्ति देवी सरस्वती के साथ वहां स्थित रहते हैं। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र होता है, जहां 10 डाल का कमल है, वहां आपकी शक्ति देवी लक्ष्मी का वास होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जहां 12 डाल का कमल होता है। यहाँ शिव अपनी शक्ति देवी पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र है, जहाँ 16 डाल के कमल पर माता आदि शक्ति वास करती है। माता आदि शक्ति की आराधना से कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होते हैं। छठा चक्र आज्ञा चक्र है, जहाँ 2 डाल के कमल पर जीव की आत्मा का वास होता है। इस आज्ञन चक्र से जागृत होकर आत्मा का मिलन आगे चलकर परमात्मा से होता है।
और अंत में है 7वां चक्र, जो महाचक्र सहस्त्रार चक्र कहलाता है, जहां सहस्त्र डाल के कमल पर मेरा अर्थात महागणाधिपति का वास है। अर्थात प्रभु, आप ही आदि हैं और आप ही अंत भी। मेरे अस्तित्व के आधार भी आप हैं और कारण भी। हाँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ। सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। किसी भी पूजा का आरंभ मुझसे ही होता है। मेरी ही कृपा से किसी को भी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसमें स्वयं को जानने और पहचानने का सामर्थ्य आता है और उसके कर्म सार्थक होते हैं। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भी अपने उद्देश्य को जानना चाहता हूँ, अपना अस्तित्व पहचानना चाहता हूँ। आपका आविर्भाव एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। जगत आपको भगवान विष्णु के नाम से जानेगा। आप ही महाविश्व के आधार हैं। संसार की उत्पत्ति का बीज आपसे जन्मा है। विष्णु नाम के सिवाय आपके अन्य सहस्त्र नाम होंगे। आप अलग